हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ बायोमॉलिक्यूल्स में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, एमिनो एसिड्स के बारे में, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स के बारे में। आईआईटी जेईई और नीट में कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड से बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, हम इसे कैसे अपने नेचर में दिन प्रतिदिन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। पहले यह मान्यता थी कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वह CxH2OY होता है। जैसे अगर आप एक साधारण कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते होंगे तो ग्लूकोज का नाम सभी ने सुना है, तो यहाँ पे C6H12O6 ये बहुत ही आसान है और बहुत ही लोग इसे जानते हैं। इसका यहाँ पर सामान्य सूत्र हमें यह बताया गया जो इससे मैच भी करता है। फिर यह कहा गया कि कार्बन के हाइड्रेट्स जो होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, तो यह एक डेफिनेशन सामने आया। उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फॉर्मूले पर नहीं बैठते हैं, जैसे रैमनोज जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12O5। यह भी एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो इस CxH2O के फॉर्मूले पे नहीं बैठता है। तो यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है कि क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र हम बहुत जगह देखते हैं इसे, लेकिन यह करेक्ट नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और रैमनोज एक तरह से आप बोल सकते हैं एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते कितने प्रकार के हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमें मिलता है मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स का अर्थ क्या है बच्चों? मोनोसैकराइड्स वह होते हैं जब इनका जल अपघटन किया जाता है तो कोई हमें दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता है, तो ये होते हैं हमारे मोनोसैकराइड्स। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की, आपका ग्लूकोज एक मोनोसैकराइड्स है, और फ्रुक्टोज, यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखें तो बच्चों इस स्ट्रक्चर को याद करना बहुत ज़रूरी है। OH, यहाँ पर आता है आपका CHO, H, फिर बच्चों सेकेंड OH, H, OH, H, OH, यहाँ पर H, और यहाँ पर आएगा आपका CH2OH। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्या देखा कि ग्लूकोज यहाँ पर हमें एक मोनोसैकराइड्स को रिप्रेजेंट करता है और इसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, मतलब यह सबसे इसका सरलतम रूप है। तो यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज के बारे में जानेंगे, इन सभी को हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या हम देखते हैं C6H12O6। बच्चों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर को आप यहीं पर याद कर लीजिए। देखिए यह है आपका कार्बन नंबर 1, यह है आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, और यह है आपका कार्बन नंबर 6। यहाँ पर और हम क्या चीज़ें देखते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं कि जो CHO ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज ग्रुप है, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप, वह ऊपर की ओर है, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप। और हम क्या देखते हैं यहां पर कि CH2OH या नीचे की ओर है, अंतिम कार्बन के पास है। और हम यहां पर क्या देखते हैं कि CH2OH के ऊपर OH इस ओर स्थित है और हाइड्रोजन इस ओर स्थित है। आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है, जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड है, कीटोन होगा, वह सभी ऊपर की ओर होंगे, और जो आपका लेस ऑक्सीडाइज ग्रुप है वह नीचे की ओर होगा। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज यह आपके मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण होता है वह जल अपघटन के आधार पे होता है। मतलब अगर आप ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का जल अपघटन करेंगे तो आपको
इनका एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। अब बात करते हैं हम ओलिगोसैक्रिड्स की। ओलिगोसैक्रिड्स क्या होते हैं बच्चों? यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब इन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें या तो 2 मोनोसैक्रिड्स मिलते हैं या 2 से लेके 5 मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहां पर सुक्रोज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सुक्रोज के एग्जाम्पल में ये देखा गया है कि जब इसका जल अपघटन किया जाता है, मतलब इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं और ये अपने बॉन्ड्स को तोड़ता है, तो हमें यहां पर मिलता है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज और 1 मोल मिलता है हमें फ्रुक्टोज का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुक्रोज हो गया हमारा, ठीक उसी प्रकार लैक्टोज के बारे में आप पढ़ेंगे, हम माल्टोज के बारे में भी पढ़ेंगे। जब माल्टोज का जल अपघटन किया जाता है तो हमें 2 मोल्स ग्लूकोज के मिलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे पॉलीसैक्रिड्स के बारे में। यहाँ पर हम अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे। जब हम स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन का जल अपघटन करते हैं, मतलब उसे पानी में डालते हैं, तो हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं मोनोसैक्रिड्स के। जैसे वहाँ पे 100 की संख्या हो सकती है, मतलब ज़्यादा संख्या होती है, 20 से ज़्यादा होती है, 40 से लेके ज़्यादा होती है। तो ये बात हुई पॉलीसैकेराइड्स की। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे पहला मेंबर है वो है हमारा डी ग्लिसरल्डिहाइड। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारा पहला मेंबर है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बताइए। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? यहां पर नंबर ऑफ कार्बन है 3। तो देखिए बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले मेंबर में, जो सबसे पहला मेंबर है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो आपको बोलना है वहां पे नंबर ऑफ कार्बन 3 होता है। मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन 1 पॉसिबल नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो पहला मेंबर है वो है हमारा डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब डी और एल की बात करेंगे कि डी क्या होता है, एल क्या होता है। अब देखिए यहां पर क्या देखते हैं कि 3 से फिर 4 नंबर के कार्बन आ गए। अब यहां पर देखिए अगर हम, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहां पर है हमारा 4। अगर यहां पर हम देखें बच्चों तो यहां पे हमें नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं इस श्रृंखला में? 5। यहां पे नंबर ऑफ कार्बन हमें कितना मिल रहा है? 6। अब देखिए यहीं पर हमारा कहीं ग्लूकोज है, देखिए हमारा ग्लूकोज हमें मिल गया। तो मैं यहां पर आपको बता देती हूं कि आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से हैं और आपको किसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। मतलब एकदम अच्छे से रट लीजिए, उसके स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। हिंट मैं दूंगी कि कैसे उसे याद करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको डी ग्लिसरल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स का पहला मेंबर है, आपको इसका स्ट्रक्चर तो याद होना चाहिए। उसके बाद डी इराइथ्रोज, डी थ्रियोज, फिर आता है बच्चों आपका डी ग्लूकोज, डी मैनोज और फिर आता है डी गैलेक्टोज। तो ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स है जो आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखिए यहां पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कार्बोहाइड्रेट की जो फैमिली है उसमें जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, निम्नतम कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स में। तो आपको बोलना है वहां पर नंबर ऑफ कार्बन वहां पर 3 होते हैं और वह है डी ग्लिसरल्डिहाइड। फिर उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इराइथ्रोज और डीथ्रियोज में डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहां पर जो दोनों OH का समूह है पॉलीहाइड्रोक्सी, दोनों OH का जो समूह है, यहां पर 2 OH के समूह हैं, दोनों एक तरफ है। जबकि यहां पर बच्चों, यहां पे थोड़ा गलत है, यहां पर क्या होगा,
यहां पर दोनों OH समूह एक दूसरे के दूसरी तरफ है, तो इस चीज को भी हमें यहां पर समझना है। तो ये तो बात हो गई डी इराइथ्रोज और डी थ्रियोज की। अब देखिए यहाँ पर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मैनोज का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आप डी ग्लूकोज और डी मैनोज के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको एक चीज क्या समझ में आएगी, इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप क्या देखेंगे बच्चों की कार्बन नंबर 2 पर OH का समूह दूसरी ओर है डी मैनोज में। मतलब अगर आप डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे और डी मैनोज के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि डी मैनोज में जो OH समूह है वह दूसरी तरफ है और डी ग्लूकोज में दूसरी तरफ है। तो ये चीज हमने यहां पर समझी। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या देखते हैं। अब सबसे पहले हम समूह डी ग्लिसरल्डिहाइड लेते हैं। आइए, तो हमने सबसे पहले डी ग्लिसरल्डिहाइड लिया। डी ग्लिसरल्डिहाइड का मतलब क्या है कि CHO समूह हमेशा ऊपर की ओर होगा, CH2OH, और हमने यहां पर OH लिखा और यहां H लिखा। अब हमें कार्बन की नंबर को बढ़ाना है, तो कार्बन के नंबर को हम कैसे बढ़ाएंगे? कार्बन के नंबर को हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम बिल्कुल इसे इस तरीके से लिख देंगे, OH H CH2OH और यहां लिख दिया CHO, यहां लिखा CHO, यहां लिखेंगे बच्चों OH H CH2OH। अब देखिए जब हम दूसरा कार्बन यानी जो अपना नंबर 4 कार्बन है जब उसे बढ़ाएंगे तो हम उसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। तो देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक OH हमने इधर लिखा और H, और दूसरी बार जब हमने लिखा तो यहां हमने OH लिखा और यहां पर हमने H लिख दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सीखनी है। अगर अब हम 4 से जाएं आगे, देखिए अब आप यहां पर देख सकते हैं डी इराइथ्रोज और डी थ्रियोज। अगर अब हम डी इराइथ्रोज से आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमने लिखा OH OH, यहां पर हम लिखेंगे बच्चों CH2OH, यहां लिखा H H CHO। अब देखिए यहां पर डी इराइथ्रोज से 2 नए कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, ठीक उसी प्रकार डी थ्रियोज से भी 2 नए कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, उसे भी समझेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए बच्चों यहां भी 2 बनेंगे, तो पहले हम लोग डी इराइथ्रोज का देख लेते हैं क्या होता है। तो डी इराइथ्रोज के केस में हम लोग बिल्कुल ठीक इसी तरीके से लिखेंगे, OH OH, यहां लिखा CHO CH2OH, यहां लिखा H H। ठीक इसी तरीके से यहां पे भी हम लिखेंगे CHO, क्योंकि ये मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है तो सबसे ऊपर की ओर होगा, और ये हो गया आपका OH OH, यहां H H CH2OH। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कार्बन का नंबर बढ़ाते हैं तो ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, मतलब जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है उसके जस्ट नीचे ऐड करेंगे। तो देखिए यहां पर हमने ऐड किया। अब एक बार OH को हम इस ओर लिखेंगे इस तरीके से, और दूसरी बार हम OH को इस प्रकार लिखेंगे। तो यहां पर हमें कौन सा कंपाउंड मिला है, यहां पर हमें मिला है डी राइबोज और डी एरिबिनोज, या यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आपके पास डी राइबोज आ जाएगा फिर हम डी एलोज डी एल्ट्रोज डी ग्लूकोज भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें कंक्लूड करनी है वो क्या है, उसे लिख लेते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पर जो सबसे पहला मेंबर है वो नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद हम क्या समझते हैं कि जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज यानी जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण हुआ है वह ग्रुप कहाँ होगा, सबसे ऊपर। तो यहां पे हम उसे इस तरीके से लिख देंगे CHO, यहां पे लिखेंगे CH2OH, यहां पे क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड, या जिसका ऑक्सीकरण ज्यादा हुआ है, ऑक्सीकरण।
तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। और जो सबसे पहला मेंबर है उसका नाम है डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो चलिए अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अभिविन्यास क्या होते हैं। अभी तक हम डी ग्लिसरल्डिहाइड बोल रहे थे, तो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड होता क्या है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो CHO ग्रुप जो सबसे टॉप में होता है और CH2OH जो बॉटम में होता है, अगर CH2OH के जस्ट ऊपर वाले कार्बन का OH अगर आपका दाईं ओर है तो हम इसे क्या बोलते हैं, डी। और अगर यही OH आपका लेफ्ट हैंड साइड है यानी बाईं ओर है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे L। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है। तो ये आपका हो गया डी शुगर या एल शुगर। तो ये कार्बोहाइड्रेट के अभिविन्यास कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पर, CH2OH को देखिए, CH2OH को देखिए, इसके ऊपर वाला कार्बन पर अगर OH आपका दाईं ओर है तो वह है डी अभिविन्यास, और अगर CH2OH के जस्ट ऊपर वाला OH अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो वो है आपका एल शुगर। आइए बच्चों एक प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न में देखते हैं OH H, यहां पर हमने लिखा CHO, यहां लिखा CH2OH। अगर अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि यह D है या L है तो आपको बताना है यह D शुगर है, क्योंकि यहां पर OH किधर है बच्चों, यहां पर OH हमारा CH2OH के जस्ट ऊपर दाईं साइड है। अब एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम प्रश्न को कुछ थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पर हम करते हैं CH2OH लिख दें और यहाँ हमने OH लिख दिया, यहाँ हमने OH लिख दिया, CHO। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसे D लिख कर आ जाएंगे, पर क्या ये डी है, इसे कंफर्म करना होगा। कैसे कंफर्म करेंगे, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि CHO आपका ऊपर की ओर होना चाहिए। क्या यहाँ पर यह CHO ऊपर की ओर है, नहीं, तो यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या है वह प्रॉब्लम। अब देखिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसे 180 डिग्री पे रोटेट करना है। 180 डिग्री पे रोटेट कैसे करेंगे, 180 डिग्री पे रोटेट करना है। मतलब अगर यह इस तरीके से है तो आपको बिल्कुल इसे इस तरीके से कर देना है, 180 डिग्री पे इसे रोटेट करना है। तो देखिए 180 डिग्री पे जब हम इसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, CHO यहाँ पे आ जाएगा, CH2OH यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये वाला OH यहाँ आ जाएगा और ये वाला OH यहाँ चला जाएगा। तो हम ठीक इस तरीके से लिख सकते हैं OH। अब देखिए ये कौन सा शुगर है, हमारा एल शुगर है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है, आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।